अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसका पहला प्रश्न क्रमांक 1 है। सही विकल्प को चुनकर लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, यदि रेखाखंड AB को बड़ा करने पर रेखाखंड PQ मिलती हो तथा x स्केल गुणक हो, तब PQ बराबर x ब्रैकेट में a-b के लिए सही मान है। ऑप्शन ए है x बराबर 1, ऑप्शन बी है x छोटा है 1 से, और ऑप्शन सी है x बड़ा है 1 से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, x बड़ा है 1 से। ये सही उत्तर हुआ। प्रश्न क्रमांक 2 है, यदि रेखाखंड AB को छोटा करने पर रेखाखंड RS मिलती हो तथा x स्केल गुणक हो, तब RS बराबर x इंटू ब्रैकेट में AB के लिए सही मान है। ऑप्शन ए में x बराबर 1, ऑप्शन बी है x छोटा है 1 से, ऑप्शन सी है x बड़ा है 1 से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, x छोटा है 1 से। 3 है, 50 सेंटीमीटर गुणित 20 सेंटीमीटर के नक्शे को 10 सेंटीमीटर गुणित 4 सेंटीमीटर तक करने के लिए स्केल गुणक होगा। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 1/2, ऑप्शन डी है 1/5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1/5। प्रश्न क्रमांक 4 है, यदि किसी स्केल में 8000 मील को 1 इंच मान लिया गया हो तो 8,64,000 मील का मान इंच में होगा। ऑप्शन ए है 115, ऑप्शन बी है 1150 इंच, और ऑप्शन सी है 11,500 इंच, और ऑप्शन डी है 1,15,000 इंच। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 11,500 इंच। प्रश्न क्रमांक 5 है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह कथन है। ऑप्शन ए थेल्स प्रमेय, ऑप्शन बी पाइथागोरस प्रमेय, ऑप्शन सी आर्यभट्ट प्रमेय, ऑप्शन डी श्रीधराचार्य प्रमेय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पाइथागोरस प्रमेय। क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, सभी आकार के वर्ग खाली स्थान आकृति के होते हैं। तो यहाँ पे खाली स्थान में आएगा, तो इसका सही उत्तर होगा समरूप। प्रश्न क्रमांक 2 है, सभी आकार के वृत्त खाली स्थान आकृति के होते हैं। तो इस खाली स्थान में भरेंगे हम उत्तर समरूप। सभी आकार के वृत्त समरूप आकृति के होते हैं। तीसरा है, समरूप आकृतियों में आकार के बदलाव को खाली स्थान कहते हैं। तो यहाँ पे खाली स्थान में आएगा सही उत्तर स्केलिंग। समरूप आकृतियों में आकार के बदलाव को स्केलिंग कहते हैं। क्रमांक 4 है, 5 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 10 सेंटीमीटर करने के लिए स्केल गुणक खाली स्थान होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 5 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 10 सेंटीमीटर करना है, तो स्केल गुणक होगा 2। प्रश्न क्रमांक 5 है, समरूप बहुभुज की संगत भुजाएं खाली स्थान होती है। तो खाली स्थान में यहाँ पर आएगा इसका सही उत्तर, समरूप बहुभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। प्रश्न क्रमांक 6 है, समरूप बहुभुज के संगत कोण खाली स्थान होते हैं। तो इस खाली स्थान में आएगा इसका सही उत्तर बराबर। समरूप बहुभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, सभी सर्वांग सम बहुभुज खाली स्थान होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा समरूप। सभी सर्वांग सम बहुभुज समरूप होते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, यदि स्केल गुणक 1 से अधिक है तो नई आकृति पूर्व आकृति से खाली स्थान होगी। तो यहाँ पे खाली स्थान में आएंगे बड़ी,
यदि स्केल गुणक 1 से अधिक है तो नई आकृति पूर्व आकृति से बड़ी होगी। प्रश्न क्रमांक 9 है, दो समरूप आकृतियों के माप में विशेष अनुपात होता है जिसे खालिस्तान कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा स्केल गुणक। प्रश्न क्रमांक 10 है, 50 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 10 सेंटीमीटर करने के लिए स्केल गुणक खालिस्तान होगा। तो 50 सेंटीमीटर का रेखाखंड को 10 सेंटीमीटर करने के लिए हमको स्केल गुणक 1/5 करना होगा। 50 गुणित 1/5 तो हमको मिलेगा 10 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे स्केल गुणक होगा 1/5। क्रमांक 3 है, सत्य असत्य बताइए। पहला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुज सदैव सर्वांग सम होते हैं। इसका सही उत्तर होगा यह कथन असत्य है। प्रश्न क्रमांक 2 है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर होगा सत्य, क्योंकि यह कथन सत्य है। प्रश्न क्रमांक 3, दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो वे त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। यह कथन है असत्य। प्रश्न क्रमांक 4 है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यह उत्तर भी सत्य होगा। प्रश्न क्रमांक 5 है, सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो ये भी कथन क्या है? सत्य। प्रश्न क्रमांक 6 है, सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो ये भी कथन सत्य है। और प्रश्न क्रमांक 7 है, सभी सर्वांग सम बहुभुज समरूप भी होते हैं। तो यह कथन भी सत्य है, इसलिए उत्तर में हम क्या लिखेंगे? सत्य।